सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 8 तोता और चने की दाल। एक बार एक तोता शहर घूमने जा रहा था। उसे एक जगह खूंटे पर एक चना मिला। खूंटे मतलब जैसे लकड़ी का कोई हिस्सा होता है ना, जैसे हम आपने देखा होगा लकड़ी का गोल सा हिस्सा होता है जिसे हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं और उसमें गाय भैंस या किसी भी जानवर को बांधने के लिए जो यूज़ करते हैं वो लकड़ी का बना हुआ होता है। उसमें उसे क्या मिला? एक चना मिला। उसे देखकर तोता तुरंत चना फोड़ने लगा। तोते को चना बहुत पसंद होता है तो वो उसको अपनी चोंच से फोड़ने लगा ताकि उसे खा सके। चने की एक दाल खूंटे में घुस गई। दूसरी को तोता खा गया। जो एक थी बाहर उसे तोता खा गया और फंसी हुई दाल को निकलवाने के लिए तोता बढ़ई के पास पहुंचा। जो दूसरी दाल थी उसको, जो खूंटे के अंदर घुस गई थी, उसको निकलवाने के लिए तोता बढ़ई के पास पहुंचा और बोला, आप खूंटा चीर कर दाल निकाल दीजिए। बढ़ई बोला, क्या मैं तुम्हारा चाकर हूँ कि दाल निकालूं? चाकर मतलब नौकर हूँ। तोता राजा के पास गया और राजा से बोला, आप बढ़ई को मारो। राजा बोला, मैं कोई तुम्हारा चाकर हूँ कि बढ़ई को मारूं? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? तोता रानी के पास गया और बोला, रानी तुम राजा को छोड़ दो तो राजा बढ़ई से दाल निकालने के लिए कहेगा। जो तोता था वो कितना डेस्परेट था, कितना विलिंगली चाहता था चने की दाल खाना। रानी बोली, तू भाग यहाँ से। फिर तोता सांप के पास पहुँचा और बोला, तुम रानी को डसो। सांप बोला, भाग यहाँ से। सभी लोग उसे वहाँ से भगा रहे थे क्योंकि वो बात ही ऐसा कर रहा था कि चने की दाल निकलवाने के लिए रानी को छोड़ दो। सांप से कहा रानी को काट लो, राजा से कहा बढ़ई को मार दो। तोता वहाँ से भागा और लाठी से बोला, लकड़ी की जो लाठी होती है, तुम सांप को मारो। फिर वह रानी को डसेगा। रानी राजा को छोड़ देगी और राजा बढ़ई को मारेगा तो जो दाल है वो बढ़ई निकाल देगा। तब लाठी बोली, जा भाग यहाँ से। लाठी ने भी उसे भगा दिया। तब तोता किसके पास गया? आग के पास पहुँच गया, आग फायर के पास, और उससे बोला, तुम लाठी को जला दो। आग ने भी उसे क्या किया? भगा दिया। उसकी बात सही नहीं लगी किसी को, इसलिए सभी उसे अपने पास से भगा रहे थे। तब तोता पानी के पास चला गया और बोला, तुम आग को बुझाओ। पानी ने भी तोते को भगा दिया। फिर तोता हाथी के पास गया और बोला, पानी को सोख लो। हाथी ने कहा, मुझसे नहीं होगा, और उसे वहाँ से भगा दिया। अब जो तोता था वहीं पास में एक चींटी थी और उसके पास जाके बोला, चलो हाथी को चाबो। चींटी चली हाथी को चाबने यानी हाथी को काट लो। तब हाथी बोला, क्योंकि चींटी जब काटती है तो बहुत दर्द होता है और हाथी नहीं चाहता था कि चींटी उसे काटे, तो हाथी बोला, चींटी बहन तुम मुझे मत चाबो, मत काटो, मैं पानी सोखने जाता हूँ। वो डर गया था क्योंकि। तब पानी बोला, हाथी भैया तुम मुझे मत सोखो, मैं आग बुझाने जाता हूँ। अब आग बोली, पानी तुम मुझे मत बुझाओ, मैं लाठी को जलाने जाती हूँ। सभी नहीं चाहते थे कि वो ख़त्म हो, इसलिए वो एक दूसरे की बात मान रहे थे। अब लाठी बोली, आग तुम मुझे मत जलाओ, मैं सांप को मारने जाती हूँ। सांप बोला, तुम मुझे मत मारो, मैं रानी को डसने जाता हूँ। क्योंकि सब एक दूसरे से डर रहे थे, यदि वो एक किसी को करता तो दूसरा मर जाता, वो लाठी को कहता तो लाठी जल जाती। फिर सांप बोला, तुम मुझे मत मारो, मैं रानी को डसने जाता हूँ। रानी बोली, तुम मुझे मत डसो, मैं राजा को छोड़ दूँगी, क्योंकि रानी भी जानती थी अगर सांप ने उसे डस लिया तो वो मर जाएगी। राजा बोला, रानी तुम मुझको मत छोड़ो, मैं बढ़ई को कहने जाता हूँ। राजा भी नहीं चाहता था कि उसकी रानी उसको छोड़कर जाए। अब राजा ने बढ़ई से कहा, जाओ खूंटे को चीर कर दाल निकाल दो। बढ़ई ने खूंटा चीरा और दाल निकाल दी। तोता दाल खाकर शहर चला गया। देखा इस कहानी में, एक छोटी सी दाल का दाना खाने के लिए तोते ने कितना बड़ा खेल रचा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी चीज़ को करने की चाह रखते हैं तो हम उसको पा सकते हैं। हमें ज़िद नहीं करनी किसी चीज़ को पाने की। जैसे तोते ने कि नहीं उसको खानी थी तो उसने सारे प्रयास किए। लेकिन आप यदि कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रश्न है उसका उत्तर याद करना चाहते हैं, आप उसको एक बार याद करो, 2 बार याद करो, 10 बार याद करो, तो एट द एंड वो आपको याद हो ही जाता है।
जैसे तोते को चने की दाल खानी थी, वो कभी राजा के पास गया, कभी हाथी, कभी आग, कभी डंडा, लेकिन एट द एंड उसे चने की दाल मिल गई ना। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी चीज़ के लिए कठिन परिश्रम करें तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।